सभी का स्वागत है। जय माता दी। हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं नवरात्रि के दूसरे दिन पूजे जाने वाली माँ ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, जो माता पार्वती का अविवाहित रूप माना जाता है। माँ का यह स्वरूप तप से जुड़ा हुआ है और उनके इस स्वरूप की पूजा करने वाले में तपस्वी जैसे गुणों की वृद्धि होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा के साथ साथ उनकी व्रत कथा भी पढ़ना पूजा की सफलता के लिए जरूरी माना जाता है। तो चलिए हम आपको उसके बारे में जानकारी देते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली माँ। माँ के इस स्वरूप की पूजा करने से भावनात्मक शक्ति बढ़ती है। माँ ब्रह्मचारिणी को प्रेम, निष्ठा, ज्ञान और बुद्धि की देवी माना जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी श्वेत वस्त्र धारण किए हुए है। उनके दाएं हाथ में अष्टदल की माला, बाएं हाथ में कमंडल है। ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बहुत ही सादा है और अन्य देवी की तुलना में वह सौम्य, क्रोध रहित और तुरंत वरदान देने वाली माँ है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में उन्हें चीनी का भोग लगाया जाता है और इस दिन उनकी व्रत कथा भी पढ़ी जाती है। उनकी व्रत कथा पढ़े बिना पूजा अधूरी मानी जाती है, ऐसा माना जाता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा। कथा के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी पर्वतराज हिमालय के घर में जन्मी थी। इसके बाद उन्होंने नारद जी से उपदेश लेकर भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या करी। कठोर तपस्या के कारण ही उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। माना जाता है कि देवी ने अपनी तपस्या से पहले हजारों वर्ष तक केवल फल फूल खाकर बिताए, फिर 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाख पर ही निर्वाह किया। उसके बाद उन्होंने वर्षा धूप की परवाह किए बिना अपना तप जारी रखा। कई हजारों सालों तक उन्होंने सिर्फ टूटे विल्व पत्र खाए और निरंतर भगवान शिव की पूजा करती रही। अंत में उन्होंने विल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया और फिर निर्जल और निराहार रहकर कठोर तपस्या करने लगे। देवी की कठोर तपस्या से उनका शरीर एकदम क्षीण हो गया था। बाद में उन्होंने पत्ते खाने भी बंद कर दिए। तब देवी का नाम अर्पणा रखा गया। देवी की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ऋषि, मुनि और सिद्धगणों ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, देवी आपके इस कठोर तपस्या का फल हमेशा मिलेगा और महादेव आपको पति के रूप में अवश्य ही प्राप्त होगे। माँ ब्रह्मचारिणी की यह कथा, उनका तप इतना अद्भुत है कि भक्तों को यह कथा को सुनने मात्र से उनके सम्मान ही तप करने की प्रेरणा और मनोबल प्राप्त होता है। माता की आराधना करने से जीवन में संयम, बल, सात्विक जीवन और साथ ही साथ आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो समाप्त हुई। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी मिलती रहे। और बहुत जल्द कल हम आपको तीसरे दिन की व्रत की जानकारी देंगे कथा के बारे में। तो चलिए हम इस वीडियो से विदा लेते हैं सभी से। सभी को जय माता दी।